20 सेकंड और सब कुछ ख़त्म हो गया। ना तो बारिश हुई ना बादल फटा, फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव तबाह हो गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। तो आइए जानते हैं इस त्रासदी का असली सच क्या है। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी ज़िला है वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है। कई लोग उसे बादल फटने का नाम दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये झील फटी है या फिर कुछ के द्वारा ये मानव जनित कुछ ऐसे कारण मतलब कुछ ऐसी आपदाएं पैदा की गई हैं मानवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, उसका रीज़न बताया जा रहा है। तो आखिर इसके पीछे असली वजह क्या है इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड का मैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिली एरिया है, मतलब कि ये ग्रेट हिमालय में इसका मोस्टली पार्ट जो है हमें मतलब ये जो हिमालय भारत के जो उत्तर में हिमालय उन सभी पार्ट्स को इसी में देखा जा सकता है। ग्रेट हिमालय, उसके बाद आगे इसको और श्रेणियों में बांटा हुआ है, कुमाऊं हिमालय, लेसर और नाग तिब्बता रेंज जो है। इसके अलावा यहाँ पर शिवालिक रेंज भी हमें देखने को मिलती है इसके साउथ में। तो न्यूज़ क्या है कि उत्तराकाशी क्लाउड बर्स्ट हैवोक एट लीस्ट 4 डेड एज फ्लैश फ्लड्स स्वेलो होम्स होटल्स एंड धाराली एंटायर विलेज वॉश्ड अवे। ये एक धाराली विलेज है उत्तरकाशी का। तो वहाँ पर ये अचानक से एक ऐसी आपदा आई है। यहाँ पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये पूरी तरह से ये गांव तबाह हो चुका है। वहाँ पर जितने घर थे, होटल थे, शॉप्स थी, जो कुछ भी उनका व्यापार था, वो उनके जो भी घर बार थे वो सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। तो ये बात क्या है कि 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:45 बजे उत्तरकाशी के धराली गांव में अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आती है और फिर मलबे, पानी और पत्थरों का एक सैलाब जो आता है सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाता है। 20 सेकंड में ही होम स्टे जो होता है, दुकानें, होटल, इंसानी जिंदगियां सब कुछ तबाह हो जाती है। और अभी तक जो आंकड़े देखे गए उसमें 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। 50 से ज़्यादा लोग लापता बताया जा रहा है कि उनके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ और जो सेना है वो रेस्क्यू के लिए वहां पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी तक 130 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया, फिर भी काफ़ी लोग अभी तक लापता हैं। अगर हम ये उत्तराखंड की जियोग्राफी लोकेशन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा माना जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, मतलब कि इस पर ज़्यादा डिज़ास्टर आपदाएँ देखने को मिलती हैं क्योंकि ये जो स्टेट है ये साउदर्न स्लोप्स में लाई करती है। हिमालय माउंटेन जो रेंज है उसके साउथ में ये देखा जाता है। हम जब देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर चीन, तिब्बत में हिमालय, यहाँ पर फिर उसके बाद सबसे पहले ट्रांस ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और जो शिवालिक है। तो ये हिमालय का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है उत्तराखंड जो स्टेट है। इसके अलावा काफ़ी मिलियन साल पहले यहाँ पर जो मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ यहाँ तक पर होती आ रही हैं। अभी भी हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि जो हिमालय उसकी ऊंचाई दिन ब दिन थोड़ी बहुत बढ़ रही है, मतलब कि एक साल में करीब 2 इंच 3 इंच बढ़ रही है उसकी ऊंचाई। इट मीन्स कि जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ है वो अभी तक चल रही हैं। तो इसी वजह से ये जो रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखा जाता है जियोलॉजिकली। अगर हम देखें ये अनस्टेबल एरिया है और यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती है जिसके कारण जो आम जनता है वहाँ पर और जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको ये सब कुछ भुगतना पड़ता है जो आज हम देख रहे हैं। उत्तराखंड का जो धराली है वहाँ पर बादल फटने की न्यूज़ आई है कि अचानक वहाँ पर बादल फट गया, लेकिन सवाल इसमें बहुत सारे उठते हैं। आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि बादल फटा और यहाँ से पूरा जो बहाव है पानी का इधर आया और यहाँ पर आप खुद देखिए, एक तो इसमें कुछ मैनेजमेंट की कमी नज़र आ रही है पिक्चर देखने पर ही। अब देखिए यहाँ से कोई नदी आ रही है मान लीजिए, तो उसका यहाँ पर ऐसे उसको मोड़ दिया गया और यहाँ पर गांव बना दिया गया। अब पीछे से जब कोई प्रेशर आएगा तो वो खुद को मोड़ेगा थोड़ी ना, मतलब वो खुद को ऐसे थोड़ी देखेगा कि भाई इधर नहीं जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ रास्ता है। तो ऐसे जब पीछे से इतना प्रेशर आएगा, इतना पानी मलबा कुछ आएगा तो वो बिल्कुल सीधा ही जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो गांव है इसकी लोकेशन सही नहीं लग रही है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर में बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर भागीरथी नदी बहती है। तो अब क्या है यहाँ पर मतलब डबल यहाँ पर खतरा देख सकते हैं। यहाँ पर भागीरथी नदी है, यहाँ से भी एक नदी आ रही है, झील आ रही है। तो अभी तक इस गांव की जो आबादी है 900 लोग थे और घर यहाँ पर 200 से ज़्यादा घर हैं और इसमें करीब 20 से 25 होटल भी हैं।
मतलब लोग अपना व्यवसाय चलाने के लिए यहाँ पर बसते हैं, लेकिन फिर उनको इतनी सारी मुसीबतें देखनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि कुछ अच्छी प्लेस, मतलब कुछ ऐसी जगह पर अपना बसाव करें जहाँ पर उनकी जान को खतरा ना रहे। अगर हम इस ट्रेजेडी की हिस्ट्री की बात करें कि पहले भी यहाँ पर उत्तराखंड में काफ़ी लैंडस्लाइड्स देखी जा चुकी हैं। ये जो स्टेट है ये काफ़ी वल्नरेबिलिटी को दर्शाती है। इट हैज़ प्लेड आउट अ रियल टाइम डिजास्टर्स दैट हैव टेकन थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स ओवर द ईयर्स। मतलब इतने सालों में, अभी हम डेटा देखेंगे, इतने सालों में जो वहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है उसकी वजह से हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में जा चुकी हैं। अभी भी ये लगातार होता जा रहा है। 1991 की बात है, उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आया था और करीब 768 पीपल वहाँ पर मर गए थे। इसके अलावा 98 में फिर मालपा लैंडस्लाइड होता है। वहाँ पर जो पूरा एक विलेज था वो पूरी तरह से वाइप आउट हो चुका था, मतलब कि पूरी तरह से वॉश्ड हो चुका था। वहाँ पर भी करीब 250 के लोग मारे गए थे। 2013 में फिर केदारनाथ के फ्लड्स आते हैं, जिनको हम न्यूज़ में भी पढ़ते हैं, ये करंट अफेयर्स में भी हम करते हैं। यहाँ पर करीब 5700 जो लोग हैं यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है और 3 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं, मतलब उनको 3 लाख से जो ज़्यादा लोग हैं जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद 2021 में चमोली में फ्लड्स आते हैं, वहाँ पर 200 लोग मारे जाते हैं और वहाँ पर मिसिंग हो जाते हैं काफ़ी लोग। इसके अलावा 2022 में एवलैंके एट द्रौपदीज का डंडा, तो यहाँ पर 27 माउंटेनियर्स जो होते हैं वो मारे जाते हैं। मतलब अगर हम पूरी हिस्ट्री में 91 से लेकर अभी तक देखो तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेजेडी ऐसी देखने को उत्तराखंड में मिलती है। इसके अलावा 2016 की एक रिपोर्ट है उसमें ये देखा गया कि पार्लियामेंट ने ये क्या देखा, संसद ने, कि उत्तराखंड जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ अनस्टेबल जोन है और हिमालय स्टेट्स में, मतलब कि हिमालयन स्टेट्स जो देखी जाती है उसमें सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जो है उत्तराखंड है, क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक थ्रस्ट ज़्यादा है, फॉल्ट लाइंस है और जो प्लेट कोलिजन्स होते हैं यहाँ पर काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स और जो अर्थक्वेक्स उनका उत्पन्न होता है और फिर ऐसी हमें, मतलब वहाँ पर स्थिति और ऐसी हमें घटनाएं देखने को, सुनने को मिलती रहती हैं। इसके अलावा अगर हम इस ईयर की बात करें तो जो 23 जून 2024 का जो डेटा, उस तक जो स्टेट ने रिपोर्ट किया कि 1521 लैंडस्लाइड्स हो चुकी है सिर्फ 17 दिनों में, हालांकि छोटी मोटी लैंडस्लाइड्स को मिलाकर। अकॉर्डिंग टू द स्टेट लैंडस्लाइड रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर के द्वारा ये डाटा प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, वहाँ पर 4 धाम रूट है, यहाँ पर मल्टीपल रोड ब्लॉक्स देखे जाते हैं। आपने भी सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में देखने को मिलते रहते हैं कि अब इस एरिया में यहाँ पर रोड ब्लॉक हो चुका है या फिर यहाँ पर लैंडस्लाइड हो चुका है। तो इसी तरह 132 जो है क्रिटिकल लैंडस्लाइड जोन्स वहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं और 35 अब न्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स, यानी कि जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि हम देखते हैं ये जो उत्तराखंड या हिमालय रीजन है ये धार्मिक आस्था के लिए, मतलब धार्मिक आस्था के तरफ से, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहाँ पर काफ़ी जो 4 धाम जैसे बने हुए हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो दून है, इसमें जो हम देखते हैं जो लोगों की धार्मिक आस्था इन प्लेसेस के साथ जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेली रिस्क होता है अपनी लाइफ को लेकर। इसके अलावा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या रिकॉर्ड दिया है कि 12,319 लैंडस्लाइड्स हुई हैं 1988 से लेकर 23 तक। मतलब कि अगर हम बात करें तो 25 साल में 25 नहीं हम कह सकते, मतलब 35-40 साल में अगर हम देखें तो यहाँ पर 12,000 से ज़्यादा लैंडस्लाइड्स उत्तराखंड में देखी गई हैं। बट मोर देन 1100 ऑफ दोज अकर्ड इन 23, मतलब कि 2023 में ही सिर्फ 1100 लैंडस्लाइड हुई हैं। यहाँ पर जो एक है अलार्मिंग एक्सेलरेशन है, मतलब कि ये एक बहुत बड़ी गिनती है कि 1100 लैंडस्लाइड्स एक साल में हो जाना। अब इसके पीछे हम रीज़न की बात करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले तो जो कारण बताए जा रहे हैं न्यूज़ में या कहीं पर भी, कह रहे हैं कि भारी बारिश हुई, बादल फटा। तो मौसम विभाग के अनुसार उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में काफ़ी बारिश हुई, चेतावनी दी गई थी। अचानक फिर खीर गंगा नदी में अचानक बाढ़ आ जाती, जिसकी वजह से जो लैंडस्लाइड है वो होने लगती है और लगातार बारिश से मिट्टी चट्टानें ढीली हो गई, जिससे क्या होता है कि भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।
इसके अलावा भूगर्भीय संरचना, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये जो क्षेत्र है उत्तरकाशी का, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल एरिया है, सेंसिटिव एरिया, जिसमें सिस्मिक जोन 4 और 5 आता है। तो यहाँ पर ज़्यादा हमें जो तूफान है जो अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं या फिर बादल फटने जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। इसके अलावा नदियों का जो बहाव है वो तेज होता जा रहा है, जिसके कारण नदी अपना रुख बदल रहती है और बाढ़ जैसी समस्याएं आती है। और बाढ़ आने से जो चट्टानें होती हैं वो बिल्कुल ढीली हो जाती है, मतलब कि वो हम उसे मान सकते हैं नरम हो जाती है, फिर वो गिरनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भूस्खलन होता है। अब अगर हम मैन मेड कारण की बात करें कि मानव जनित कारण क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण ये कि अनियोजित निर्माण है। मतलब कि यहाँ पर जब हम देखते हैं उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा के लिए, पर्यटन के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर सड़कों का, होटल का और जो बुनियादी ढांचा उसका निर्माण किया गया। हालांकि इसको विकास डेवलपमेंट के नाम पर इसका उद्घाटन इनको यहाँ पर प्लेस किया जाता है, लेकिन फिर भी पहाड़ों को जब काटते हैं या फिर अनियोजित खुदाई की जाती है, उससे जो ढलानें होती हैं वो अस्थिर होती है। क्योंकि ये ऐसा एरिया होता है कि अगर मान लीजिए ये एक चट्टान है, इसको आपने यहाँ से काटना शुरू कर दिया तो इसका जो बेस है वो खोखला हो जाएगा, ऊपर से ये एकदम से धड़ाम से करके गिर सकती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड, भूस्खलन होता है। वनों की कटाई आजकल हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंगल काटे जा रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ता है, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। जिससे क्या होता है कि जो पेड़ों की जड़ें होती है मिट्टी में इसको बांध कर रखती हैं। वनों की कमी से भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर हमने देख लिया कि जो टूरिज्म है और अनचेक डेवलपमेंट ऑफ फ्रेजाइल स्लोप्स हैं, उन पर जो डेवलपमेंट करने के नाम पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम किए जा रहे हैं, जिसमें होटल्स, लॉजेस, रोड, शॉप और जो भी वहाँ पर हम देख रहे हैं आजकल वहाँ पर गुफाएं भी बनाई जाती हैं। इसके बाद अनुचित जल निकास प्रणाली, सड़कों और बस्तियों में जल निकास की जो व्यवस्था है वो ख़राब है। उसके कारण जो बारिश का पानी है वो एकदम से इकट्ठा हो जाता है और फिर मिट्टी को कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। 4 धाम परियोजनाएं, जिसमें यमुनोत्री जो ग्लेशियर है और जो अन्य क्षेत्र है वहाँ पर सड़कों का चौड़ा करने की वजह से साइड में से जो पहाड़ी उनको काट कर सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण जो पहाड़ों की स्थिरता है वो काफ़ी अफेक्ट हो रही है। अगर पहाड़ काटे जाते हैं तो उससे क्या होगा कि जो उनका बेस है वो कमज़ोर हो जाता है, फिर ऊपर से लैंडस्लाइड चट्टानें गिरनी शुरू हो जाती हैं। इससे भूस्खलन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी है, मतलब कि जो परिस्थितियां चाहिए भूस्खलन के लिए वो ऐसी स्थितियां ऐसे में उत्पन्न होने लगती हैं। इसके बाद यहाँ पर पिक्चर में ये एरिया है जहाँ पर ये जो हाउस बने हुए हैं पहाड़ों में, अत्यधिक पर्यटन, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर टूरिज़्म देखा जाता है। जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। अवैध निर्माण से जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर दबाव बढ़ रहा है। मतलब कि अब देखिए इतने छोटे एरिया में मान लीजिए ये छोटा, यहाँ पर मान लीजिए प्लेन्स है तो यहाँ पर कुछ लोग घर बनाते हैं, लेकिन अब बाकी लोग भी यहाँ बसना चाहते हैं, फिर आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बनाएंगे अपने घर, होटल्स वगैरह। तो उसमें क्या होता है कि पर्यावरण पर दबाव बढ़ जाता है एक ही जगह पर इतना कुछ कंस्ट्रक्ट करने से। इसके अलावा पर्यावरण असंतुलन होता है, भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पहाड़ी एरिया, यहाँ पर आप देख सकते कितनी ज़्यादा जनसंख्या एक ही क्षेत्र में देखी जाती है। अब इसके पीछे जो मौसम विभाग है वो क्या कहता है कि उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना से उन्होंने इनकार कर दिया कि आपदा के पीछे ये बताई गई है। उन्होंने अलग से 2 वजह बताई हैं। उन्होंने ये कहा है कि धराली में बादल फटने की जो घटना है वो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। असली वजह क्या है, वहाँ पर बादल नहीं फटा था। कोई बोल रहा है कि जो ग्लेशियर झील है उस लेक बस्ट उसके फटने की आशंका जताई जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मानव जनित लापरवाही जिसमें हम देखते हैं सुरंगों का निर्माण हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं, होटल्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा केवल जो 15-20 सेकंड है उसमें पूरा गांव जो है मलबे में दब गया था। ये तभी हो सकता है जब ऊपर से बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ पानी और मलबा आया हो। ये सिर्फ लेक बस्ट की ओर ही इशारा करता है। मतलब कि अगर मान लीजिए अगर जो लोग बोले क्लाउड बर्स्ट हो रहा है तो उससे पहले बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ के आसपास के क्षेत्र में कहीं ऐसी बारिश नहीं देखी गई है। अब देखिए क्या ये विकास के नाम पर तबाही है, हम इसको मान सकते हैं या नहीं, ये सवाल आपके लिए भी हो सकता है कि क्या आपको क्या लगता है कि जब ऐसे एरिया में पहाड़ी जो हिली एरिया होता है वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर इतना कुछ मतलब इतनी कंस्ट्रक्शन के काम किए जा रहे हैं तो उससे पर्यावरण के खिलाफ भी कुछ ऐसे काम हो रहे हैं।
जैसे वनों को काटा जा रहा है, ये पहाड़ी काट कर सुरंग बनाना, वहाँ पर रोड्स, आजकल तो हम देखते हैं जो रेलवे कनेक्टिविटी है ऐसे क्षेत्रों में दी जा रही है। हालांकि वहाँ पर रेल को भी काफ़ी खतरा है, जो पटड़ी है पहाड़ों के बीच ऐसे करके बनाई जाती है तो उसमें रेल को भी काफ़ी खतरा रहता है, कहीं भी पिलर कमज़ोर हो सकते हैं या फिर घटिया सामान की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में जो जान है ना वो मतलब ऐसे हम मान सकते हैं जो मनुष्य की जो ज़िंदगी है ना वो बिल्कुल अपनी तली पर रख कर चल रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है ऐसे एरियाज़ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, वनों की कटाई हो रही है, लगातार वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन फिर भी इसके मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्या ये सब सही हो रहा है या गलत, ये आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब जो उत्तराखंड की स्टेट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसने क्या कहा, उसके अलावा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या कहती है, उन्होंने इशूड एडवाइजरी की है कि प्रोमोटिंग द यूज़ ऑफ लैंड साइड हजार्ड्स, जोनेशन मैप्स एंड लिस्टिंग प्रिकॉशंस लाइक प्लांटिंग ट्रीज, कीप ड्रेनेज क्लियर एंड अवॉइडिंग वल्नरेबल कंस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन खतरनाक है उसको अवॉइड किया जाए, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम नहीं होने चाहिए, प्लांटिंग की जानी चाहिए। जैसे हम वनों को कटाव कर रहे हैं वैसे ही हमें प्लांट को उगाना भी चाहिए, मतलब प्लांट्स लगाने भी चाहिए। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि इसके अगर हम मेन रीज़न की बात करें तो ये कहा तो यही जा रहा है अभी तक कि जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लेकिन ये भी आंकड़े देखे गए, ये भी चेक किया, इसकी जांच की गई कि वहाँ पर आसपास के क्षेत्र में इतनी बारिश नहीं हुई थी कि क्लाउड बर्स्ट हो जाता। मतलब कि इसमें कुछ मानव जनित कारक भी जिम्मेदार है। उसके अलावा जो हम कुदरत के साथ मतलब कि पर्यावरण के साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं उसका नतीजा भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या भारत को डेवलपमेंट के नाम पर ऐसे एरियाज में कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर लोगों की जो ज़िंदगी है उसको अहमियत देनी चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट किसी नई वीडियो किसी नई करंट के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।